तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई रिमूव माई एक्नी, कि मेरी बहुत ज़्यादा ही एक्नी थी। लुक एट दिस पिक्स जो कि मैंने रिमूव किया और कैसे तुम भी बहुत इजीली और फास्टली तुम इनको रिमूव कर सकते। सो पहले मैंने बहुत ज़्यादा ही ट्यूटोरियल्स देखे कि ये करो, कोई कहता है ये करो, पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। लाइक मैंने घर के टोटके भी किए, घर कल कहते ये करो मैं कहता ये नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर मेरा क्रीम से ना एक विश्वास सा उठ चुका था कि ये कुछ भी नहीं करती। सो फिर मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए कि कुछ भी वर्क करेगा, कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा ना। फिर मैं एक्सपेरिमेंट करता करता गया और मुझे कुछ चीज़ें पता चली जो कि मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो नंबर वन थिंग जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि तुम खाना खा रहे हो। यस, अगर तुम जो खा रहे हो वही तुम्हारी बॉडी को लगता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक अगर तुम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह में रहते हो और तुम अपनी डाइट और अपने घर का खाना खाते हो, तब भी तुम्हारा फेस मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंचने वाला। तुम्हें अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा ही ऑल्टर करना होगा। सो सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ें रिमूव करनी होंगी। लाइक तुम्हें शुगर, ऑयल वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें जो कि हमारे घर में पकौड़े वगैरह बनते हैं, समोसे वगैरह बनते हैं, उनको रिमूव करना होगा जो मर्जी हो जाए। नंबर टू थिंग, नो फास्ट फूड, कुछ भी नहीं खाना, जो बना है घर का खाना खाना है। नंबर थ्री थिंग, मेन चीज़ जो कि तुम्हारे फेस को ग्लो देगी, तुम्हारे फेस में एक्नी को कम करेगी और तुम्हारे बालों को भी अच्छा करेगी, वो है प्रोटीन, प्रोटीन एंड प्रोटीन। और प्रोटीन तुम कुछ भी ले सकते हो, बट अंडा इज़ द बेस्ट प्रोटीन। उसके बाद बीफ वगैरह आ जाता है और चिकन वगैरह आ जाता है अगर तुम नॉन वेज हो तब। अगर वेजिटेरियन हो तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी और हार्ड होने वाली है, वो तो भी रिसर्च करना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें एज अ वेजिटेरियन तुम खा सकते हो। बट तुम्हें प्रोटीन एवरी सिंगल डे, जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उससे डबल खाना होगा। लाइक अगर 70 kg वेट है, 140 ग्राम प्रोटीन एवरी सिंगल डे हिट करना ही होगा। ये तो नॉन नेगोशिएबल है। अगर तुम अपने फेस और अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहते हो, मसल बनाना चाहते हो, अपने फेस को अच्छा दिखाना चाहते हो, यहाँ से यहाँ लेकर आना चाहते हो, तो तुम्हें ये चीज़ें करनी ही होंगी। इससे होगा ये कि तुम्हारे फेस पे ग्लो आएगा। जब मैं प्रोटीन वगैरह कम खाता था, लाइक कार्ब्स की बहुत ज़्यादा डाइट होती थी, रोटी चावल वगैरह होते थे, तो ऐसी थी मेरा फेस। उसके बाद जब मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा इन करना स्टार्ट किया, 1-2 हफ्ते में ही मेरे ऐसे चेंज हुआ फेस कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लाइक तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं सेम पर्सन अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था, कितना ज़्यादा मेरे मसल्स और मेरी फेस में डेफिनेशन आना स्टार्ट हो गई थी। इसके लिए मैं तकरीबन अब रोज़ 5 अंडे खाता हूँ और थोड़ा बहुत चिकन उबला हुआ खा लेता हूँ। तो तुम्हें अपने हिसाब से ऑल्टरनेट करना होगा। मैं एक डाइट पर वीडियो बना दूंगा कि बजट में कैसे किया जाए। ये सब तुम कर लोगे, लेकिन तुम्हारा फेस फिर भी ठीक नहीं होने वाला अगर तुम बहुत ज़्यादा ही मोटे हो। लाइक जब बंदा मोटा होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही चीज़ें खा रहा होता है, जिसकी वजह से ना उसकी बॉडी एक किस्म की ना खराब सी चल रही होती है। मैं तुम्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता अभी, उसको किसी सेपरेट वीडियो में बताएंगे मोटापे के क्या क्या खराब चीज़ें होती है मोटापा होने से। सो अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें लीन होना पड़ेगा। लाइक तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक मील स्किप करो, मतलब कि कम खाओ। जितना खा रहे हो तुम्हें अपने माइंड में ना वो पिक लानी होगी। लाइक तुम चैट जीपीटी के पास जा सकते हो और उसे बता सकते हो कि ना लाइक ये दिस इज माई गोल, दिस इज माई पिक, और इसको ना ऐसा बना दो, लाइक लीन और मस्कुलर बना दो तुम्हारा फेस। तुम देखोगे कि तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर जा सकते हो। और तुम बार बार ना अपने माइंड में उसको रखना, जब भी तुम खा रहे होगे तो तुम्हारे माइंड में होगा ना, तो तुम कम खाओगे, मतलब कम खाना है। उसके बाद ज्यादा चलना है, लाइक तुम वॉक कर लो, तुम एक्सरसाइज कर लो, कार्डियो वाली एक्सरसाइज करो। लेकिन अगर तुम छोड़ोगे ना किसी भी स्टेप को, तो फिर वो थोड़ा स्लो हो जाएगी ग्रोथ। लाइक तुम्हें ना मैक्सिमम करते रहना है, रोजाना एवरीडे थोड़ा थोड़ा करके ना तुम्हें अपना वेट लॉस करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे ना तकरीबन 1 मंथ तक, तो तुम्हें ऐसी क्विक प्रोग्रेस होगी। तुम रोजाना एक पिक भी ले सकते हो, तुम्हारी ऐसी क्विक प्रोग्रेस होगी, तुम भी कहोगे व्हाट द फक आई एम गोइंग टू लुक लाइक अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ। अगर तुम यकीन नहीं कर सकते कि तुम 30 डे तक कमिटेड रहते हो। ज्यादा तो लोग करते हैं कि वो सिर्फ कुछ देर के लिए करते हैं काम, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते। सो अगर तुम सिर्फ 30 दिन के लिए कमिटेड रहते हो तो तुम्हारा फेस गोइंग टू चेंज। वैसे जब तुम कम खाते हो ना, इससे होता ये है सो इससे होता ये है कि जब तुम कम खाते हो ना, तो तुम्हारा फेस लीन लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर तुम्हारी एक्ने फिर भी हो ना, तो तुम्हारा फेस में डेफिनेशन आना स्टार्ट होती है, जिससे तुम्हें और मोटिवेशन लेवल और हाई होता है और तुम और ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करते हो। तभी तुम खुश होना स्टार्ट हो जाते हो, और जिससे कि ज़्यादा ही कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। जब तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ करते हो ना, तो तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसी से रिलेटेड हमारा थर्ड स्टेप है कि जो कि है रनिंग। जितना ज़्यादा लाइक तुम्हें पसीना आएगा ना, उतना ज़्यादा ही तुम्हारा फेस स्लिम, स्मार्ट और अच्छा लगेगा और तुम्हारी एक्ने वगैरह सही हो जाएगी। लाइक मैंने स्टार्ट में रनिंग स्टार्ट की थी, तो मेरा फेस ऐसे ग्लो करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे जो हमारे अंदर टॉक्सिन वगैरह होते हैं ना, मतलब कि पसीने के ज़रिए सारा कुछ बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ना पता नहीं क्या इफ़ेक्ट होता है। मुझे साइंस वगैरह तो नहीं इसकी पता, लेकिन मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे पता चला कि पसीने की वजह से ना जो हम भागते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही भागते हैं, काफ़ी लॉन्ग रनिंग करते हैं, इसकी वजह से तुम्हारे फेस पे बहुत ज़्यादा ही काइंड इफ़ेक्ट आते हैं। सो स्टार्ट रनिंग एवरी सिंगल डे ब्रो।
मतलब कि 10,000 स्टेप्स का गोल रखो। 5,000 तो वैसे ही, 5K तो वैसे ही हो जाते हैं। लाइक अगर तुम करते रहते हो, कुछ भी काम वगैरह करते हो, बाहर जाते हो, ऐसे लेटे नहीं रहते इस कमरे में। बट अगर 5K तुम रनिंग करके कर सकते हो, कोई और एक्सरसाइज नहीं करते, तो इट्स वेरी गोइंग टू चेंज योर लाइफ ब्रो। तो अगर तुम ये सब स्टेप कर रहे हो तो तुम्हें मैं कुछ क्रीम्स भी बता देता हूँ जो कि मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ और स्टार्टिंग से ही यूज़ करता आ रहा हूँ, जो कि बेस्ट स्टेप है, जो कि सबसे मज़े वाला स्टेप है। तो नंबर वन क्रीम जो कि मैं यूज़ करता हूँ वो है ट्रिटिनोइन। ट्रिटिनोइन से ये होता है ना कि ये तुम्हारी डेड स्किन होती है उसको ख़त्म करता है, तुम्हारी एक्ने वगैरह को ख़त्म करके ना वहाँ पे न्यू स्किन लाता है और डेड सेल्स को ना रिपेयर करता है। सो इसको यूज़ करने का सिर्फ एक वो है कि ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि ना जब तुम स्टार्टिंग में लगाओगे ना तो तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ही दर्द करेगी, लाइक रेडनेस आएगी, तुम्हारी स्किन उतर रही होगी, सख्त हो जाएगी स्किन, ऐसे पापड़ी नहीं होती वैसी स्किन होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि तुम्हारे फेस को इफेक्ट करेगी। तो जब तुम तकरीबन 1 मंथ या 2-3 हफ्ते लगाते रहोगे ना, स्टार्टिंग में तो होगी, उसके बाद ये कम होना स्टार्ट हो जाएगी। लाइक मुझे 2 साल हो चुके हैं, लाइक मुझे 1 साल हो चुका है लगाते हुए, और मुझे अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रोज़ाना लगाता हूँ। अब मैंने मतलब कि मिकदार थोड़ी कम कर दी है, पहले बहुत ज़्यादा लगाता था। तो स्टार्टिंग में तुम थोड़ी-थोड़ी यूज़ कर सकते हो, पर रात को लगाना, दिन को लगाओगे तो यूवी रे से डैमेज होगी स्किन और खराब हो जाएगी सही होने के बजाय। अगर तुम ये लगाते हो तो तुम्हारी स्किन में ना एक ऐसा ग्लो आएगा जैसे ग्लास स्किन नहीं होती, कोरियंस वगैरह की, तो वैसा ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड क्रीम मैं यूज़ करता हूँ हाइड्राकोनाइन, जो कि मैंने तकरीबन 1-2 मंथ हुए हैं जो कि मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। एक लाया था, अभी तक वही नहीं खत्म हो रही। लाइक ना मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक-ब्लैक थी, जिसकी वजह से ना वो ट्रीटमेंट से भी खत्म नहीं हो रहा था। सो इसके लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की कौन-सी क्रीम लगा सकता हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं हाइड्राकोनाइन लगा सकता हूँ। हाइड्राकोनाइन ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाए हैं। लाइक थोड़ी स्लो ग्रोथ है इसमें, मतलब कि स्लोली-स्लोली काम करती है। बट इसका भी ड्रॉबैक ये था कि वो कह रहे थे कि इंटरनेट पे कह रहे थे कि 3 मंथ लगाते हो ना, तो वो नहीं आ जाती, अक्सर तुमने देखा होगा। कुछ होता है इससे कि इसका ड्रॉबैक, अभी मेरे ड्रॉबैक तो आया नहीं, जब आएगा तो मैं छोड़ दूँगा। इसके अलावा अगर तुम कुछ यूज़ करना चाहो तो जिस चीज़ में बीटा बीटा कैरोटीन हो वो तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम ये सारे स्टेप्स करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारे फेस की एक्ने खत्म हो जाएगी। बट अगर इस तरह की एक्ने है तो ये कभी भी रिमूव नहीं होने वाली। लाइक तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, वो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देगा और डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें बताएगा, तभी रिमूव होने वाली है बस। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। सो अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के एंड में मैं वो कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगा। सो लेट्स गो। पीस।